अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जनाब इस टाइम जो है ना तकरीबन सुबह के आई थिंक 3-4 बज रहे होंगे। एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं है, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। जी 5:45 हो रहे हैं सुबह के इस टाइम। तो यहीं से जो है मैंने वो नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और अब्दुल्लाह जो है यहाँ पे अपना गाड़ियों के साथ इंजॉय कर रहा है और ये जो है ना अपने ये टॉय के ऊपर ही इनको सेट कर रहा था। एक दफ़ा मैंने इसके साथ ऐसा किया था तो बस ये फिर स्टार्ट हो गया था ये सब करना। और उठते साथ ही जो है ना अब्दुल्लाह जो है ना उसको याद होता है कि मैंने जूस पीना है और एकदम से वो मेरी गोद में आ जाता है और फिर बाहर मुझे लेके जाता है और फिर फ्रिज की तरफ इशारा करेगा कि यहाँ पे मेरा जूस पड़ा हुआ है। तो फिर जो है ना मैं फ़्रिज खोलती हूँ और उसके लिए जो है ना वो अपने अंदर से खुद ही वो फ्रिज में से जूस निकालता है और बस आके बैठ के तो जो है ना पीने लग जाता है। तो ये जूस भी जो है ना ये बहुत ज़्यादा आजकल पीने लग गया है। बस कुछ टाइम आते हैं अब्दुल्लाहत के जिन दिनों में वो एक काम जो है ना बहुत ज़्यादा करने लग जाता है, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता फिर वो खुद ही पीछे हट जाता है। तो जनाब इसके बाद जो है दोपहर के लिए मैं खाना वगैरह बना रही थी। खाना तो सालन जो है वो मैंने कल बनाया था आलू बैंगन का, वो तो इतना सारा पड़ा हुआ था क्योंकि हमने सिर्फ रात में खाया था और जो है बस उसके बाद तो खाना हमने नहीं खाया। तो फिर दोपहर में जो है मैंने रोटी बना ली थी, तो 2 रोटियां बस बना ली क्योंकि ज़्यादा भूख नहीं थी और वैसे भी कुछ मेरा जो है इरादा था स्नैक्स वगैरह बनाने का, तो इसलिए बस हम लोगों ने जो है 2 रोटियां बना ली थी। और बैंगन जो है मैंने आलू बैंगन साथ थोड़े से गर्म कर लिए थे और वही जो है हमने दोपहर में खा लिया था। तो जी ये जो आलू बैंगन थे ना ये थोड़े से फीके फीके लग रहे थे। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं खाना बनाते हुए टेस्ट करती हूँ तो मुझे वो ना बहुत ज़्यादा मतलब लगता है, जैसे कभी लगता है नमक तेज़ हो गया है, तो कभी लगता है कि बहुत स्पाइसी हो गया है। लेकिन जब हम खाना खाने बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि तो बिल्कुल ही फीका है। पता नहीं क्या सीन है, शायद बार बार वो हम टेस्ट कर रहे होते हैं, इस वजह से हमें समझ नहीं आ रही होती। और जब हम थोड़ा गैप दे के खाने के लिए बैठते हैं तो तब पता चलता है कि इसमें ये चीज़ कम है और ये चीज़ ज़्यादा है। तो वो ना फिर इस वजह से रात में तो जो है वो खा लिया था ऐसे ही, और सुबह मैंने थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। और उसके बाद जी मैंने ये आलू रख दिए थे बॉईल करने के लिए। आलू के साथ आज हम क्या करेंगे, और साथ जी दूध भी आया हुआ था, दूध भी बॉईल करने रख दिया था। दूध जो है ना 2 दिन का इकट्ठा ही आ गया क्योंकि जी कल है जी 12 रबीउल अव्वल, ये जो है सैटरडे का व्लॉग है। तो आप सबको भी जो है 12 रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारक हो। तो इसीलिए दूध नहीं आना था तो उन्होंने 2 दिन का इकट्ठा दे दिया था। और जी उसके बाद हम लोग स्टोर पे गए थे, बाज़ार गए थे। एक तो ये हैंड फ्री लेनी थी, मैंने आपको पीछे दिखाई है हैंड फ्रीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी पड़ी हुई थी। ऑडियोनिक की एक्सपेंसिव थी थोड़ी सी, लेकिन ये कि बहुत वो ना अच्छी है, उनका साउंड भी बहुत अच्छा है। तो बस ये नॉर्मल सी चीज़ें थी, ये ली और इनका जो है बिल वगैरह करवा लिया। और कोक ले आए थे हस्बैंड और मैंने अपने लिए जूस वगैरह मंगवा लिया था। तो बस ये बिल करवाने के बाद जी हम घर आए, और घर आके अभी हम अंदर नहीं आए थे तो याद आया कि पानी भी ख़त्म हुआ था। तो फिर हम पानी लेने चले गए। वहाँ पे ये मेरी नज़र पड़ी, ये पता नहीं क्या बना हुआ था कुछ, लेकिन बहुत प्यारा सा बना हुआ था। तो बस इसको मैंने जो है अपनी कैमरे की आँख में जो है वो बंद कर लिया। और जी ये चीज़ें जो है ना आप देख लें, नॉर्मल सी स्नैक्स वगैरह है, हैंड फ्री है, जूसेस हैं, बिस्किट्स हैं। बिस्किट्स कुछ मैंने इसलिए भी लिए हैं कि हस्बैंड ने जो है कॉलेज जाना होता है, तो ये है कि सुबह टाइम चले वो टी के साथ कोई बिस्किट खा लेते हैं, या अगर उनके पास टाइम ना हो तो कभी वो बैग में रख के ले जाते हैं क्योंकि कॉलेज में उन्होंने चाय तो लाजमी पीनी होती है एक बार। तो ये है कि चलें साथ वो बिस्किट खा लेंगे अगर और कुछ नहीं तो मीठे के तौर पे। और केक्स ले लिए थे, केक अब्दुल्लाह भी शौक़ से खा लेता है और उसके बाबा भी खा लेते हैं। और जो है ना केचप लेनी थी, ये छोटा बस पैक मैं ले आई थी। और इसके अलावा जो है बस हैंड फ्री ली और बस ये नॉर्मल सी चीज़ें थी, ये लेके हम लोग घर आ गए थे। और ये है जी वो हैंड फ्री जो मैं लेके आई हूँ, इसके साथ जो है वो एक्स्ट्रा इन्होंने दिए होते हैं फोम टाइप, फोम ही कहते हैं आई थिंक इनको। तो आलू जो है मैं जाने से पहले बॉईल करके गई थी और मेरा मोबाइल जो है यहाँ पे साथ चार्ज पे भी लगा हुआ है, आपको ये वायर नज़र आ रही होगी बीच में। तो आलू जो है बॉईल करके गई थी मैं, तो अब जब मैं आई थी वापस तो ये ठंडे हो चुके थे। तो बस इनको जो है मैंने मैश कर लिया और मैश करने के बाद इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर दिए, नॉर्मल स्पाइसेस, कोई मैंने इसमें जो है ना धनिया पुदीना कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं डाली क्योंकि ना रोटी में तो चले बंदा डाल लेता है, वो जो है ना अलग बात होती है। लेकिन जब हमने नॉर्मली जो है वो खाली खाना होता है ना, कोई कबाब होते हैं या कोई भी चीज़, तो वो फिर धनिया पुदीना और इस तरह की चीज़ें मुंह में आती हुई अच्छी नहीं लग रही होती। इसलिए बिल्कुल जो है ना साफ़ सुथरी चीज़ें मैं बनाना पसंद करती हूँ। तो ये आलूओं को जो है मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया था ताकि बीच में कोई भी रह ना जाए और जो है उसकी वजह से हमारी कोई भी चीज़ ख़राब ना हो।
और इसमें जी मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ी सी मिर्च डाली है और हल्दी का काम सिर्फ जो है वो कलर देना नहीं होता। हल्दी वैसे भी जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ है, तो इसका यूज़ कर लेना चाहिए हर चीज़ में। और थोड़ा सा जो है वो धनिया पाउडर डाल दिया था और ज़ीरा डाल दिया था साबुत। मैंने थोड़ा सा इसके अंदर काली मिर्च भी डाल दी थी, गरम मसाला भी डाल दिया था। और इस सबको जो है अच्छी तरह से मिक्स करके, मेरे पास चाट मसाला फिनिश हुआ था और मुझे याद भी नहीं रहा, अगर चाट मसाला हो तो वो भी थोड़ा सा आप डाल सकते हैं, बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आता है। ऑरिगेनो लीव्स भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। यानी कि ये ऐसी चीज़ है कि आप इसमें जो मर्ज़ी डाल लें, कोई अलग ही फ्लेवर, उसका अलग ही टेस्ट जो है वो निकलेगा। तो बहुत अच्छी जो है ना ये चीज़ें बन जाती हैं। और स्नैक्स के तौर पे आप बच्चों को स्कूल में भी दे सकते हैं अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं, और वरना आप जो है घर में टी वगैरह के साथ भी इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो जी स्पाइसेस डालने के बाद जी इसको अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया था, और सॉरी मिक्स कर लिया था। पहले चम्मच से कर लिया था, लेकिन मुझे जो है ना चम्मच से ये करने का काम ज़रा मुश्किल होती है, इसलिए मैं ना हाथों को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि ये चीज़ें जो है हाथ से कर ली जाएं। तो हाथ के साथ जो है मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मसाले जो है ना इसमें सही से मिक्स नहीं हो पा रहे हैं चम्मच की वजह से। तो फिर इसको मैंने हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करके साइड रख दिया था जी। और जी दूसरी तरफ मैं आ गई थी जी, मैंने एक अनियन ले लिया था और अनियन को जो है पील करके और इस तरह से बड़े बड़े मोटे मोटे से जो है मैंने रिंग्स काट लिए थे। और रिंग्स का मैंने क्या बनाना है ये तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा, पहले भी मैं बना चुकी हूँ, लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट बनाएंगे। आपको नज़र आ रहा होगा कि आज मेरे पास चीज़ पड़ा हुआ है, आपको काफ़ी टाइम से नज़र आ रहा होगा। तो आज हमने जो है इन चीज़ों में कुछ चीज़ का इस्तेमाल करना है, और देखते हैं जी कि वो हमारी चीज़ के साथ चीज़ें कैसी बनती हैं, क्या उनकी लुक आती है, और जो है क्या उनका टेस्ट होगा, ये तो खाने के बाद ही पता चलेगा। तो ये जो है मैंने एक एक रिंग इसको सेपरेट कर लिया था, और ये सारे नहीं बनाने थे, बस थोड़ा सा ही मुझे बनाना था, लेकिन ये है कि अनियन तो पूरा ही काटना था मैंने। तो फिर ये बाकी रिंग्स जो हैं वो हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हम नॉर्मल जो सालन वगैरह में यूज़ कर लेंगे। और जी रिंग्स भी जो है वो कट चुके थे, और साथ जो है मैंने 2 आलू भी ले लिए थे। मैंने सोचा कि अब्दुल अहद के खाने वाली भी कोई चीज़ होनी चाहिए ना, ऐसा ना हो कि हम बैठ के खाते रहें और अब्दुल अहद जो है हमारा मुंह देखता रहे। तो उसके लिए फिर मैंने नॉर्मल जो है फ्राइज़ बना ली थी, और बस मैंने सिर्फ 2 आलू लिए थे। मैंने कहा बिल्कुल भी जो है ना ज़्यादा मैंने नहीं करनी है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें होंगी तो सब फिनिश हो जाएगा, वरना ज़्यादा बनाऊँगी तो फिर कुछ भी नहीं खाया जाएगा, बच जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए बस नॉर्मल जो है ना मैंने क्वांटिटी रखी थी। लेकिन ये कि 2 आलू कुछ ज़्यादा ही कम हो गए थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, तो इसलिए फिर मैंने 1 आलू और ले लिया था। और जो है बस चिप्स थोड़ी सी कट कर ली थी। ये थोड़े से 5-7 जो है मैंने रिंग्स बनाए थे, और 5 ही जो है वो 4-5 जो है मैंने पोटैटो फिंगर्स ही आप इसको कह लें, चीज़ फिंगर्स जो भी आप इसको कह लें, वो बनाई थी। और जी इसको काटने के बाद जी सबसे पहले हम आ जाते हैं जी अनियन रिंग्स की तरफ। और अनियन रिंग्स के लिए जी, और ये पोटैटो भी जो आपको नज़र आ रहे हैं मटेरियल, इस सब के लिए हमें चाहिए जी चीज़। तो इस सबसे पहले जो है हम निकाल लेते हैं जी चीज़। और ये चीज़ जो है ना मैंने इस दफ़ा स्लाइस वाला मंगवाया है, मैंने दूसरा नहीं मंगवाया, स्लाइस हैं ये 12 इसके अंदर आई थिंक स्लाइसेस हैं। तो ये स्लाइस एक मैंने निकाल लिया, और इसको जो है लंबी लंबी स्ट्रिप्स में मैंने कट कर लिया था, जो कि हम अनियन रिंग्स में भी यूज़ करेंगे और अपने पोटैटो फिंगर्स में भी यूज़ करेंगे। तो जी तो अब आते हैं जी अपने रिंग्स की तरफ। तो मैंने ये ले लिया है जी 2 रिंग्स ले लिए हैं। एक मैंने लेना है जी बड़ा रिंग, जिसके साइड्स पे मैं लगाऊंगी चीज़, और एक मुझे लेना है नॉर्मल जो इसके मिड में आ जाए, यानी कि हमने एक बड़ा रिंग लेना है, एक छोटा रिंग लेना है। इन दोनों को जो है बड़े के दरमियान में आपने छोटा रखना है, और उसके जो सेंटर में जो आपकी स्पेस होगी उसके अंदर हमने लगा देना है जी चीज़। और इसको अच्छी तरह से जो है वो देखना है कि चिपक जाए, ऐसा ना हो कि भाई मतलब हम मटेरियल लगा रहे हो तो ये जो है सारा बाहर आ जाए। तो अच्छी तरह से, यानी आपने रिंग का साइज़ कोई ऐसा देखना है कि जो है वो फिट आ जाए उसके अंदर, और आपका चीज़ जो है वो बाहर ना निकले। कुछ मेरे साथ भी हो रही थी प्रॉब्लम के भी, मतलब मुझे भी समझ नहीं आ रही थी, मैं बार बार रिंग चेक कर रही थी कौन सा अब सही लगेगा, कौन सा अब सही लगेगा। फिर मुझे ये चीज़ जो है ना कुछ ज़्यादा लग रहा था कि भाई ये चीज़ के स्ट्रिप्स जो हैं मैंने ज़्यादा बड़े बड़े काट लिए, तो मैंने फिर इनको जो है ना मज़ीद वो थिन कर लिया था, और वो बिल्कुल जो है रिंग्स के साइज़ का कर लिया था। और ज़्यादा सारा चीज़ लगाना तो मैं चाह रही थी, लेकिन यह कि वो रिंग्स छोटे छोटे थे ना, अगर प्याज बड़ा होता तो शायद जो है वो थोड़ा सा सही हो जाता, लेकिन प्याज छोटा सही था। तो खैर इसी तरह से करके जो है मैंने सारे रिंग्स जो हैं वो 5-6 रिंग्स बना लिए थे।
और जी इसके बाद मैं आ गई जी अपनी पोटैटो फिंगर्स की तरफ। तो मैंने सोचा कि पहले जो है ना मैं सब चीज़ें मतलब बना के रख लेती हूँ, तो फिर साथ ही एक साथ जो है फ्राई करूँगी, बस ऑयल में डालती जाऊँगी और निकालती जाऊँगी, ताकि जो है वो देर ना हो बहुत ज़्यादा। तो ये पोटैटो मैंने इस तरह से ले लिया, इसको साइड से थोड़ा सा वो करके, तो इसके अंदर जो है ये एक एक चीज़ का स्ट्रिप मैं रखती गई थी और इसको जो है वो फिंगर शेप में जो है बस इसको यूँ करके बंद कर दिया और गोल गोल प्यारा प्यारा सा इसको बना लिया था। और मैं ये कवर कर रही थी कि चीज़ जो है मेरा बाहर ना आए, ताकि जब मैं फ्राई करूँ तो ऐसा ना हो कि कहीं ऑयल में सारा चीज़ और सब कुछ ख़त्म हो जाए और जब हम बाहर निकालें तो बिल्कुल खाली आलू आ जाए। तो ऐसा मैं चाह रही थी कि ना हो कुछ भी, इसलिए मैं उसको ध्यान से जो है चीज़ को कवर अप कर रही थी। और ये सारा जो है इसी तरह से मैंने 5-6 जो है ये पोटैटो फिंगर्स बना ली थी और इनको भी रख लिया था। और चिप्स जो है मैंने पहले ही काटी हुई थी। आज चिप्स जो है ना मैंने बिल्कुल सिंपल बनाई है, बेसन वगैरह मैंने उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाया, क्योंकि ना मैं बेसन वगैरह लगाती हूँ तो वो ये होता है कि हम तो खा लेते हैं, हमें तो अच्छी लगती है क्रिस्पी क्रिस्पी, लेकिन अब्दुल हाथ से नहीं खाई जाती है क्योंकि उसको आई थिंक वो गले में लगती होगी, क्रिस्पी उससे ज़्यादा नहीं खाई जाती, तो उसके लिए सॉफ्ट सी चीज़ जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए आज मैंने बिल्कुल सिंपल जो है ना चिप्स को फ्राई किया, कोई नमक कोई मिर्च कुछ भी नहीं लगाया उसको। और आज जो है उसने अब्दुल हाथ ने खा भी ली थी ये चिप्स। तो ये जो जनाब ब्रेड क्रम्स जो हैं मैंने बनाए हुए थे और एक अंडा जो है मैंने तोड़ लिया था इसके लिए। और इस तरह से जो है अनियन रिंग्स की मैं कोटिंग करी थी, पहले उसको एग में करी थी और डिप, और उसके बाद जो है ब्रेड क्रम्स लगा रही थी। और सेम यही कोटिंग जो है हम पोटैटो फिंगर्स पे करेंगे। तो ये जो है 5-6 ये रिंग्स जो है मैंने कर लिए थे कोट। और ये ऑयल जो है वो तेज़ गर्म होना चाहिए, वरना जो है ना सारा चीज़ हमारा निकल जाएगा और ख़राब हो जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे 2-3 ख़राब भी हो गए थे, लेकिन फिर मैंने दोबारा जो है ना उसको ऑयल तेज़ करके और बिल्कुल गर्म करके तो फिर उसको फ्राई किया, तो वो बहुत अच्छे रिंग्स जो हैं हमारे रेडी हो गए थे। यार पता नहीं है बाहर क्या हो रहा है, हमारे घर के सामने ना एक आई थिंक गोदाम सा बना हुआ है, वहाँ पे चीज़ें वगैरह आती हैं और जाती हैं, तो कभी कभी ये लोग ना रात को वो चीज़ें रखने के लिए आ जाते हैं। तो ये उस वजह से आपको पीछे थोड़ी बहुत जो है ना शोर आवाज़ें नज़र नहीं सॉरी सुनाई दे रही होंगी। तो जी रिंग्स जो है फ्राई हो गए थे, आपको मैंने दिखाए हैं। और जो है ये मैंने पोटैटो फिंगर्स भी इसके अंदर डाल दी हैं और इनको भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और आपको निकाल के दिखाते हैं कि इसकी क्या लुक आई है, और चीज़ वगैरह आपको दिखाते हैं कि कैसा इसके अंदर मेल्ट हुआ है या ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो वो आप सीन देख लीजिएगा। और ये जी यहाँ पे जो है ये हमारी फिंगर्स और जो है अनियन रिंग जो है वो रेडी हो चुका है। और आपके सामने मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ कि ये किस टाइप का बना है। ये सॉफ्ट सा तो है क्योंकि आलू है तो ज़ाहिर है सॉफ्ट ही होगा। और ये चीज़ आप देख लें इसके अंदर कितना मज़ेदार सा, देखने में इतना मज़े का लग रहा है, तो ये खाने में कैसा होगा। और जो उसके बाद जी इसी ऑयल में जो है मैंने थोड़ी सी ये फ्राइज़ भी डाल दी थी और एग जो है ना मेरा बच गया था, तो मैंने सोचा कि एक और मतलब नई चीज़ बना लेते हैं ना। तो ये इसका कोई इरादा नहीं था। अक्सर ऐसा होता है ना जिस काम का आपका इरादा ना हो तो वो काम आप करते हैं, तो कभी कभी तो वो ख़राब हो जाता है, लेकिन कभी कभी वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस सैंडविच का मेरा कोई इरादा नहीं था और ये मैंने सैंडविच बनाया, तो ये मुझे लग रहा था कि हर चीज़ से ज़्यादा अच्छा यही बन गया है। तो इसका मैंने बस हल्का सा ऑयल डाल के इसके अंदर तवे पे तो इसको जो है वो टोस्ट कर लिया था। अंडा जब तक अंडा आपको पता है बहुत जल्दी जो है ना वो बन जाता है, तो ये ब्रेड भी जो है बहुत जल्दी से टोस्ट हो गई थी। इसको दोनों तरफ से अच्छी तरह से टोस्ट करके तो इसके ऊपर जो है मैंने ये पूरा एक चीज़ का स्लाइस रख दिया था और इसको सेंटर में से कट करने के बाद जी इसको एक दूसरे के ऊपर रख दिया था और इसको अगेन सेंटर में से कट कर लिया था। बहुत ही मज़े का ये सैंडविच एक बन गया था। और ये जो है ना नाश्ते में जो लोग मतलब हैवी नाश्ता नहीं पसंद करते हैं, तो वही दूध के साथ चाय के साथ ये टोस्ट आप चीज़ सैंडविच इसको कह लें, तो जो है ना वो ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है ना अंडे में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाला है और कुछ भी नहीं डाला था। और ये ब्रेड को जो है वो करके और ये रेडी हो गया आराम से। और जी जनाब चिप्स भी बन चुकी है और सब कुछ रेडी हो चुका है, तो हम इंजॉय करते हैं अपने स्नैक्स को। आप इंजॉय करें। वीडियो को अगर पसंद आए तो उसको जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपको सब कुछ कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।